प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय श्री राम। रामायण की कथा निराली है। जहाँ प्रेम है, भक्ति है, वहाँ बीच में कष्ट भी है, जो जैसे दशरथ जी के जीवन में हुआ। सबसे अनुमति लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वन की ओर प्रस्थान लिया। वे आगे बढ़ गए। आगे चलने पर राम समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें क्या ना करें। किसी तरह सुमंत जी को बोलकर सरयू नदी तक पहुँचे और आगे की कथा आज है। चित्रकूट में भरत जो अपने नाना के घर गए हुए थे और अयोध्या में पीछे क्या क्या हो गया। जीवन में जितनी प्रसन्नता थी कि 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और आज चारों के विवाह के बाद जब राम का राज्याभिषेक होने की बात थी, और वो भी आज रात को ये बात हो गई कि कल सुबह राज्याभिषेक, तो बीच में ही कैकेयी ने कुछ अलग कहानी कर दी। भरत अपने चाचा कैकेयी राज के यहाँ थे। उन्हें अयोध्या की घटनाओं को कोई भी जानकारी नहीं थी। उनके घर में क्या हो गया ये सब तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा। सपने का विचार मन में बार बार ऐसा सपना आ रहा है कि समुद्र पूरी तरह सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख रहे हैं, एक राक्षसी पिता को जबरदस्त खींच कर ले जा रही है। भरत अपने सगे संबंधियों को बताते हैं कि इस तरह से के सपने मुझे डर लग रहा है, और उन्होंने स्वयं कहा कि डर लगते ही मुझे अपने घर जाना है, मुझे अयोध्या जाना है। अयोध्या जिस समय भरत सपने की बात अपने साथियों को बता ही रहे थे कि उसी समय अयोध्या के दूत उन्हें बुलाने आते हैं। झट से आ पहुँचे हैं। भरत अपने नाना कैकेयी राज से विदा लेकर 100 रथों पर सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था, जिस कारण से वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। अब कथा के देखें कि राम की कथा में जो वन गमन हुआ तो कितने दिन हुए। 6 दिन तो लगे। महाराज दशरथ जी 6 दिनों के बाद संसार से गुजर गए। और जब वशिष्ठ जी ने जल्दी से भरत को आने की खबर भिजवाई तो भी तो दूर था। अयोध्या में से वहाँ तक आने में 8 दिन लगे। 8। और वो माताएं अयोध्या में कैसी हालत होंगी। लेकिन 2 बहनें, जो 2 माताएं थी, कौशल्या और सुमित्रा, दुख से बुरे हाल में हो गई थी। पर कैकेयी अभी भी इंतजार में है कि मेरे राम का वनगमन और मेरे भरत का राज्याभिषेक होगा। नगर काफी शांत और उदास था। जब वो जा रहे थे, 8 दिन भी तो लगे रास्ते में। वे सीधे राजभवन
अपने पिता से मिलने, अपने पिता दशरथ जी से मिलने गए, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल गए। माता कैकेयी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया, प्रसन्न होकर, खुश होकर गले लगा लिया, और उन्होंने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत को पिता और राम ही तो प्यारे हैं। माता कैकेयी ने उन्हें उठाया। भरत पिता के निधन से काफी व्याकुल थे। तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। खड़े होने लगे कि मैं भाई राम से बात करूं, मिलूं। कैकेयी ने बताया कि राम को पिता ने कैकेयी क्या कह रही हैं कि राम को पिता ने 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए हैं। भरत यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कि वनवास क्यों? क्या उनसे कोई अपराध हो गया है? कैकेयी ने बड़े शांत और जोर से बुलाने की प्रयास किया कि राम ने बताया कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ है। उसने ही भरत के हित के लिए महाराज से प्रार्थना की थी। अपने वरदान की सारी बातें बताते हुए कैकेयी ने भरत से कहा, जोर से विश्वास से कहने का प्रयास किया। भरत से कहा, उठो पुत्र, उठो। भरत को कह रहे हैं, भरत उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। कैकेयी ये बातें अपने मुंह से बड़े जोर से कह रही थी, लेकिन राम को जितना दर्द हुआ कि वनवास के लिए गए हैं, भरत की हालत उससे भी ज्यादा सी हो गई है। भरत को बहुत अधिक चक्कर विश्वास था कि मेरे राम को वनगमन किसने दिया, क्यों दिया, पिता को क्या हुआ। होश आता है भरत के मन में तो ये सारे सवाल, और कैकेयी को देखने के लिए पूछना चाहती है। भरत को बहुत अधिक क्रोध भी आया और वे अपना क्रोध रोक नहीं सके थे, गुस्से में भर गए। वे अपनी माता को धिक्कार हुए। माँ ने किसको? कैकेयी को भरत ने धिक्कार दिया। धिक्कारते हुए चीख पड़े। और जिस माँ को माता कहते हैं, राम ने माताएं कही, आज भरत को माँ नहीं पसंद है अब कैकेयी। उन्होंने कहा, तुम अपराधी हो। अपनी कैकेयी को कह रही हैं, भरत कैकेयी माँ को कह रही हैं कि तुमने अपराधी हो। मेरे लिए यह राज बेकार है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, भरत को बिछड़कर मैं अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे राम से मिलना है, राम का राज्याभिषेक निभाना होगा। लेकिन मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्यों ऐसा किया। कैकेयी को बहुत गुस्से में भरत कह रहे हैं। कैकेयी समझ में ही नहीं पाया। उसे तो लगा कि मैं आज से भरत को राजगद्दी बनाऊंगा। भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। भरत ने कहा कि मुझे तो ऐसी चीज़ों से घृणा है। वे बार बार अपनी माता को कोसने लगे। किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की है? भरत जी कह रहे हैं, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की है?
किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया है? मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, मैं राम के पास जाऊँगा, मैं मेरे भाई राम के पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस यहाँ आऊँगा। ऐसी दुखद घटना कि पिता का दशरथ जी की मृत्यु की खबर हो गई है और आज 14 दिन जैसे हो गए, दशरथ जी को डेथ हो गई थी, गुजर गए थे। वहीं बैठे हैं दशरथ जी और कैकेयी प्रसन्न होकर खुश हो रही थी कि बस भरत मेरा राजा बनेगा। कैकेयी के महल में निकलकर भरत माता कौशल्या के पास गए। उन्हें चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। भरत से बोला नहीं गया, रोना दिल आया। उसने चरणों में गिरकर फूट फूट करके रोने लगी। कौशल्या पहले से ही काफी दुखी थी। वे बोली, पुत्र तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हुई। राम जंगल में है, अब तुम राजगद्दी संभालो। बस मेरे ऊपर एक उपकार करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने माता कौशल्या से क्षमा मांगी, अपनी सफाई दी। भरत ने अपनी पूरी सफाई दी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। राम उनके प्रिय अग्रज हैं और उनका अहित सोच भी नहीं सकते। वे बहुत सारी बातें भरत अपनी माँ कौशल्या को कहती हैं और माँ कौशल्या भी तो जानती हैं कि हमारे चारों बच्चे बहुत प्यारे हैं। कौशल्या ने भरत को क्षमा मांग किया, कहा कि अपने गले से लगा लिया। किसे गले लगाया? भरत को। वही भरत जो कैकेयी का पुत्र है, लेकिन कौशल्या माँ ने उसे गले से लगा लिया। भरत सारी रात रोते रहे। कौशल्या संभालती रही। दोनों के आंखों में आंसू बहते गए। सुबह होते ही शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी की कान करने की और माँ कैकेयी को बातें बताने वाली कौन है? वो है मंथरा। उन्होंने लपट कर मंथरा के बाल पकड़ कर लिए और खींचते हुए भरत के पास ले गए। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने भरत से कहा कि वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने जो दुख की सीमा अंदर में भरी हुई थी, फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने कहा, भरत ने महर्षि के आग्रह से इनकार करते हुए कहा कि मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अपने सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। उनके साथ गुरु वशिष्ठ मुनि, अयोध्या के नगरवासी और तथा अयोध्या के चतुरंगिनी सेना भी साथ थी। राम अब तक
इधर वहाँ भरत की कथा है और इधर राम। उन्हें तो पता ही नहीं कि पिता दशरथ जी गुजर गए। वो तो अपने ही चित्रकूट की ओर बढ़ने की तैयारी हो रही है। राम अब तक गंगा पार करके चित्रकूट भरतवाश्रम मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुँच गए थे। राम बहुत ही उच्च विचारों वाले थे तथा महर्षि की असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे। अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक पर्णकुटी बनाई। भरत पूरे दल बल से के साथ चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। साथ में माताएं भी है, कौशल्या, सुमित्रा और अब केकई को आ गया प्यार। बस जो मंथरा ने दिया वो इतने ही दिनों की कहानी थी। इतने ही दिन का अधिकार आया था उनमें 2 वरदान मांगना, और भरत ने समझा दिया कि कैसा वरदान चाहिए, क्या क्या राज्य चाहिए, कौन राजा होना चाहिए। केकई को अब समझ में आ गई थी, उसे भी गलती हो गई, लेकिन जीवन में कैसा बदलाव आ गया था कि कहाँ अयोध्या की नगरी, राम का राज्य, दशरथ जी की महान राजा सेवक करने वाले की जीवन में अंत आ गया था। इस कारण फिर अगले दिन सुबह सेना चली तो वन के खलबली मच गई। क्योंकि सभी जानवर, पक्षी इधर उधर भागने लगे, क्योंकि भरत ने तो बहुत से लोगों को लेके आए थे। असल में तो अयोध्या की हर इंसान ही सिर्फ नहीं, इंसान के साथ साथ पेड़ पौधे पक्षी भी तो राम को देखना चाहते हैं। वो भी तो दशरथ जी के जाने के दुख में रो भी रहे हैं, तो सब राम से मिलने आ रहे हैं। राम सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण कुटिया में बाहर पहरा दे रहे थे, और लक्ष्मण जैसा भाई कि उसने 14 वर्षों के लिए जो कुछ जंगल में किया, हर जगह अपने राम की सेवा और सीता माँ की सेवा का भाव भी तो निभाया था। लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना चली आ रही है। लक्ष्मण चीख कर राम से बोले, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, भरत भैया इधर आ रहे हैं, लेकिन लगता है वे हमें मार देना चाहते हैं, या हमसे नाराज हैं, या हम पे गुस्सा हैं, क्योंकि अब तो भरत का राज्याभिषेक जो होने वाला है। राम जी ने लक्ष्मण को देखकर उसे आंखों से आंखें मिलाई और कहा, मेरा भरत मेरी शक्ति का आधार है। मेरे तीनों भाई मेरे लिए जीवन का आधार हैं। मेरे भरत की कोई दोष नहीं है, ऐसा मत सोचो भी मत। लेकिन लक्ष्मण को तो थोड़ा क्रोध भी आ गया था। उस क्रोध के बाद बड़ी दिन समय लगा। बहुत से लोग महल ने राम को पिता के निधन की बात बताई। जब भरत आए तो राम को देखकर रोए, बेहोश हुए, चिंता बहुत रोए, भरत बहुत रोया। फिर भरत ने पिता की घटना जब बताई कि पिताजी का निधन हो गया है, तो राम जी की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वो तो पिता की आज्ञा के लिए ही वन में आए थे। उन्होंने तो 14 वर्षों के लिए भी हल्का सा काम समझा कि नहीं, पिताजी की आज्ञा है तो बस 14 वर्ष जाना है, कोई बात नहीं। अयोध्या की नगरी में खुश हूँ तो पेड़ पौधों में, पत्तों में, सब में खुश हूँ मैं, मेरे पिता की आज्ञा। और आज वो पिता ही चले गए। आंखों में आंसू भर आए थे सबके। कोई भी कुछ कहने की स्थिति नहीं हो रही है, बस आंसू बहते हुए मौन। और माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, अब वो केकई भी तो थी, और गुरु से मिलने के लिए सभी पास में आए। और राम ने बड़े ही सहज भाव से माता केकई को प्रणाम किया। जय श्री राम। राम की कथा सुना हमें
कि क्या कथा है। आज जय श्री राम की कथा हो रही है। अयोध्या में पूरी सुंदर से सजावट हो रही है। वहाँ पर 22 जनवरी 2024 से आनंद मंगल होगा। वही कैकेयी माँ जो भरत को राजगद्दी बनाना चाहती थी। भरत ने गुस्सा किया पर राम ने, तीनों माताएं आई थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन पहले राम ने बड़े ही सहज भाव से माता कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी, रो रही थी, लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा, उल्टा प्रणाम किया। अगली सुबह भरत ने राम को अयोध्या जाने की खबर की। खुद ही राम को कहना चाह रहे थे भरत कि चाहे कुछ भी हो आप अयोध्या जाएंगे, आपको अयोध्या का राज्याभिषेक करना है। पिता की आज्ञा यही थी। दशरथ जी के आप ही मुख्य थे जो राम का राज्याभिषेक बनेंगे और आपको राम का राज्याभिषेक बनना है। लेकिन राम ने तो अपनी कथा अपने पास रखी कि मैं तो पिता की आज्ञा में हूँ, मैं तो पिता की आज्ञा, पिता के आदेश से आया हूँ और 14 इयर्स मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वनवास में ही रहूँगा। और जब भरत ने कुछ भी कहने पर भी राम जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा भी था ना कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं तोड़ सकता। पिता की आज्ञा, तुम्हें अयोध्या लौटकर दायित्व निभाना चाहिए। जब भरत को ये सब बातें कही तो भरत ने किसी हालत में, वो आना तो नहीं चाहते थे अकेले, वो राम के साथ आना चाहते थे। पर जब राजा राम ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना होगा अयोध्या को समझाना है वहाँ की पिता के कर्तव्य के रूप में, और 14 वर्षों तक मैं वनवास रहूँगा, 14 वर्षों तक राजकाज आप चलाओगे। आप वहाँ पर तीनों माताओं को वहाँ रखकर अच्छी तरह से अयोध्या में राजकाज कीजिएगा। भरत का यह आग्रह राम ने मान लिया। भरत का यह आग्रह, कौन सा आग्रह? जो भरत ने कहा था कि मैं 14 वर्षों तक राजकाज करूँगा, मैं यथाशक्ति सब कुछ करूँगा जो आप आदेश देंगे, लेकिन अयोध्या के असली राज्याभिषेक राम, मेरे बड़े भाई राम होंगे और आपको ही करना होगा। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाकर, जो राम जी ने दिया था, तो खड़ाऊ को माथे पे लगाया और वही खड़ाऊ अयोध्या में वहाँ पहुँचे। राम के चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर लाया गया। अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उन्होंने पूजन किया, शुरुआत की कि 14 वर्ष मुझे राम भाई के आदेश को पालन करूंगा मैं, और 14 वर्षों के बाद राम जी को आना होगा, तभी मैं, उसके बाद मैं जीवित रहूंगा 14 सालों के बाद जब आप यहाँ आएंगे, अन्यथा मेरा वहाँ से दशरथ पिता के पास ही चला जाऊंगा। और राम जी ने ये बात सुनी थी उस वक्त सब लोगों के सामने। जो कथाएं, जो भरत ने जिस प्रकार अपना कर्तव्य निभाया, जिसमें आंसुओं में भी रोए, पर वो कर्तव्य किया जो राम ने कहा। तो आज चित्रकूट में भरत जैसे भाई चित्रकूट पहुँचे थे राम से मिलने, वही भरत कैसे हैं? कैकेयी माता ने क्या कर दिया, क्या हुआ? जितनी कथाएं हैं, राम के समान कोई नहीं हो सकता।
चित्रकूट में पहुँचे हुए राम जब भरत को और तीनों माताओं को देखते हैं तो कैकेयी माँ को पहला प्रणाम किया। यह है जय श्री राम, यही है जय जय श्री राम की गाथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।